वर्सेस सरकारी नौकरी में ये सीख लिया कि सैलरी पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। अब जरा आपकी इनकम बढ़ाने पर भी बात कर लेते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, मान लीजिए कि आपका बैंक दिवालिया हो गया और आपकी रखी सेविंग्स गई। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन भविष्य में क्या होना है ये ना तो आपको पता है और ना ही आपके बैंक को। इकोनॉमिक इश्यूज के जानकार कहते हैं कि अगर बैंक दिवालिया या डिफॉल्टर हो जाता है तो कस्टमर को कॉम्पनसेशन के रूप में 1 से 2 लाख रुपए का क्लेम ही मिल पाता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बैंक में 1 लाख रखे हैं या 1 करोड़। बैंक के बंद होने की सूरत में आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। दूसरी तरफ अगर आप कुछ ऐसे इनकम के तरीके ढूंढते हैं जिससे कि एक तय टाइम विंडो में आपको लगातार पैसा मिलता रहे, तो इसे आप अपनी इनकम स्ट्रीम मान सकते हैं। याद रखिए, ये सोर्स ऑफ इनकम बिल्कुल नहीं है। कैसे? दोनों में फर्क भी समझ लीजिए। दोनों में फर्क ये है कि यदि कल एक बैंक आपका पैसा लेकर बंद भी हो जाए तो आपके पास इस ऑप्शन से किसी और बैंक में पैसा लेने और उपयोग करने का एक और तरीका मिल सकता है। मतलब या तो आप प्लान ए नहीं तो प्लान बी के जरिए अपनी इनकम और फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इसी को आसान भाषा में कैश फ्लो कह सकते हैं। वो कहते हैं ना, बहता हुआ पानी हमेशा साफ होता है और ठहरा हुआ पानी गंदा होने के 100% चांस होते हैं। ज्यादातर हमारी इनकम का सोर्स सैलरी होता है, जिसके जरिए हम अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसे हम मंथली इनकम कैश फ्लो के रूप में देखेंगे, यानी महीने भर में हमारी अकाउंट में कितना कैश आ रहा है। अब आपकी इनकम का सोर्स क्या है? डेली कैश नहीं, वीकली कैश वो भी नहीं, वो है मंथली कैश, क्योंकि पूरे 30 दिन की राउंड साइकिल में आपकी जेब में पैसा आ रहा है। अब खर्चों पर गौर करते हैं, जो लगातार फ्लो हो रहे हैं, यानी रोजाना 24 घंटे और अगले पूरे महीने तक। मतलब इनकम एक बार है लेकिन खर्चे रोजाना। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके खर्चों का फ्लो डेली बेस है। अब आप ऐसे में पैसा बचाने की सोच रहे हैं। ऐसी कंडीशन में पैसा बचाना और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत मुश्किल है। खर्चे के इस पैटर्न को डेली एक्सपेंसेस कैश फ्लो के रूप में देखा जाता है। इन्वेस्टमेंट के तरीकों को समझने के लिए अब आप इसी पैटर्न को उल्टा कर लीजिए, यानी अब वीकली इनकम कैश फ्लो के पैटर्न को फॉलो कीजिए और अपने डेली के फालतू खर्चों पर लगाम लगाइए। अब हुआ ये कि जहां आप महीने की इनकम पर डिपेंड थे, वो अब वीकली आने लगी है। इसके लिए आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या अपना कोई ऐसा टैलेंट जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं, उसे फॉलो करिए। अब आपको खर्च करने का फ्लो और इनकम फ्लो दोनों ही एक तराजू में आ चुके हैं। पैसे में आप ज्यादा बचा पाएंगे और उन्हें अधिक से अधिक इन्वेस्ट करने का सोच सकेंगे। छोटी छोटी जरूरतों के हिसाब से इन्वेस्ट करें, जैसे डिजिटल गोल्ड, यूट्यूब चैनल, क्रिप्टो, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग और म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान। आपको कल से ही इस मिनी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। देखिएगा, महीने के अंत में आप ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे और साथ ही एक इनर पीस का अनुभव भी कर रहे होंगे। साथ ही अगर आप ज्यादा खर्चीले किस्म के हैं तो आप ये भी देखेंगे कि इनकम के कंपैरिजन में खर्चा अब कम हो गया। सीधा सा गेम है। अब आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन खर्चे वही हैं। आपका इनकम फ्लो भी तो महीने से वीकली हो गया है ना। फिर भी समस्या हर बार माइंडसेट पर आकर अटक जाती है। ट्रिक्स और टिप्स सफलता की गारंटी नहीं देते, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल स्टेबिलिटी के साथ पेशेंस आपको सफल आदमी बनाता है। आपके साथ करोड़ों लोग हैं जो देश में अमीर बनने का सपना देखते हैं। सब आप ही की तरह रोज रात को यही सोचकर सोते हैं कि कल से शुरुआत करूंगा, लेकिन अपने मकसद पर टिके रहने वाले महज 10-15 लोग ही होते हैं जिनकी कहानियां पढ़कर हम दोबारा से उन्हीं सपनों को देखते हैं। खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए तैयार हूं, या मैं उन लोगों में से हूं जो पहली चोट पड़ते ही वापस भागकर वहीं चला जाऊंगा जहां से शुरुआत की थी। खुद को टटोलिए, सोचिए। तो असली सवाल ये नहीं कि अमीर बनने के क्या तरीके, असली सवाल ये है कि आपको अमीर बनने के लिए अपने आप में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे। जब आप अपनी वो पर्सनैलिटी बना लेंगे, तब तो जो पैसा आपको चाहिए वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का नहीं होता। आप स्किल डेवलपमेंट करें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज एक बुजुर्ग व्यक्ति भी बच्चे से सीख सकता है, चाहे आप टीनेज हो या फिर 35 की एज में मैच्योरिटी को फील कर रहे हो। आपको स्किल डेवलप करने की कोशिश करते रहना चाहिए। ऐसे कई ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिनके जरिए आप अपनी ही वर्क स्ट्रीम से जुड़ी नई चीजें सीख सकते हैं। इसका फायदा आपको प्रमोशन या फ्रीलांस में मिलेगा, यानी इनकम सोर्स बढ़ेंगे और आप ज्यादा कमाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ज्यादा खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी।
अगला काम आपको ये करना है कि आपको अपने गोल को डिसाइड करना है। आपको खुद से कुछ सवाल करने हैं और एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा जो टारगेट अचीव करने में आपकी मदद करेंगे। आपने जरूर महसूस किया होगा कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारी मेंटालिटी भी वैसी ही हो जाएगी। कभी गौर किया है, जिंदगी भर शराब सिगरेट को हाथ न लगाने वाला लड़का अचानक कॉलेज लाइफ में क्यों बदल जाता है? हम रोजाना जो देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, हम वैसा ही फॉलो करने लगते हैं। तो बुरी चीजों में नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी मिडिल क्लास के टैग से ऊंचा उठकर अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं तो इसी मेंटालिटी के लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपकी तरह सोच रहे हैं। देखें और समझें कि वो किस तरह लाइफ को सीरियसली लेते हैं। हाँ, इस दौरान आपको कई लोग मिलेंगे जो अपना गोल डिसाइड नहीं कर पा रहे। बस आपको हारना नहीं है, आपको खुद को क्लियर रखना है। अक्सर हम कई छोटी छोटी चीजों को अनदेखा करते हैं जिनसे कई बार फ्यूचर में हमें पछताना पड़ता है। इसी से जुड़ा एक किस्सा आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सर, मैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से महिमा बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी के पास 10 लाख तक का कवर है जिसमें आपको बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए 8 लाख तक का मुफ्त कवर मिलेगा। आप 2 मिनट दे तो मैं आपको पूरा प्लान समझा दूं। दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे नहीं भाई, मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाना है। पता नहीं कहां कहां से नंबर मिल जाते हैं, इनको परेशान करके रखा हुआ है। कहते हुए विक्रम ने फोन काट दिया। विक्रम जयपुर में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन आजकल ठीक ठाक से काम नहीं चलता। ऊपर से घर वालों की चिक, आज गैस खत्म हो गई, बच्चों की फीस भरनी है, कल अचानक मोटर बाइक में खर्चा आ गया और अब ये इंश्योरेंस वाली मैडम। विक्रम इरिटेट था। पास ही अकाउंट्स का हिसाब लगा रहे राकेश जी ने पूछा, अरे भाई क्या हुआ, सुबह सुबह बीवी से लड़के आए हो क्या? कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। विक्रम ने कहा, अरे भैया, सुबह सुबह ये कंपनी वाले कॉल लगा देते, अपनी कमाई के चक्कर में हमारा सर खाते, महीने की ईएमआई बांध देते हैं और जिंदगी भर इसे भरते रहो। अरे हम क्यों सोचे कि हमें कोई बीमारी हो? जिंदगी भर घर की किस्तें, बाइक की किस्तें, टीवी, फोन की किस्तें भरते रहो और अब ये इंश्योरेंस भी भरो। इधर बीवी पीछे पड़ी है कि एक कार ले लो। मेरे मायके बस में नहीं जाऊंगी, मेरी बहन भी कार में आती है। अरे आप ही बताइए, गुस्सा ना आए तो क्या करूं? राकेश जी बड़े ध्यान से सुनते हुए बोले, भाई तो दिक्कत क्या है, अब एक कार ही ले लो। आजकल सड़कों पर कितने एक्सीडेंट होते हैं। भाई मैं तो 2 व्हीलर को बिल्कुल सेफ नहीं मानता। आजकल कौन जाता है बसों में भाई? मैं तो कहता हूँ नया साल है, काफी अच्छे ऑफर भी होंगे, ले डालो। विक्रम बोला, सोच तो रहा हूँ, लेकिन इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा और फिर ईएमआई कैसे भरूंगा? यार विक्रम, तुम चिंता मत करो, आजकल 4 व्हीलर पर इतना सस्ता ईएमआई है कि पता ही नहीं चलेगा कब कार की किस्तें चुकता हो गई। राकेश जी ने कहा। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ विक्रम और राकेश जी की नहीं, बल्कि हर दूसरे आदमी की है जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आप विक्रम की जगह होते तो क्या करते? राकेश जी की सलाह लेते या वो इंश्योरेंस एजेंट महिमा की? अक्सर हम घर की जिम्मेदारियों में इतने मशगूल होते हैं कि फ्यूचर के बारे में सोचना भूल जाते हैं। ऐसे में दिमाग कई फिजूल खर्चियों को जरूरत मान लेता है। जिस तरह इंश्योरेंस कॉल को विक्रम ने इग्नोर किया, हम भी कर देते हैं। वैसे तो आजकल कंपनीज खुद अपने एम्प्लॉइज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाती हैं, लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो इन सब चीजों को इग्नोर कर देती है। दोस्तों, आज ये बीमा इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक तरह से ये लाइफ सेवर तो है ही, साथ ही साथ आपकी गाढ़ी कमाई को भी सुरक्षित रखता है। आप अमीरी के सपने देखें और उस गोल को अचीव करने के लिए 1 या 2 ऑप्शंस नहीं, बल्कि आपको पूरी ताकत झोंकनी होगी। कई सारे ऑप्शंस पर एक साथ काम करना होगा। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट से इंश्योरेंस पर क्यों आ गया? हमारी बात तो अमीर बनने की हुई थी ना। दोस्तों, आपकी जो सेविंग्स है ना, वो मटके में भरे पानी की तरह, जिसे ये अस्पताल के खर्चे, ईएमआई और फिजूल खर्ची जो पानी की तरह धीरे धीरे रिसते हुए ना जाने कब आपके अकाउंट को खाली कर देंगे। तो अब जब जिम्मेदारी ले ली है तो आपके सेविंग्स के हर स्टेप्स पर चर्चा करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे। कोरोना महामारी आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति लोगों का नजरिया और उनकी सोच दोनों ही बदली है। लेकिन ज्यादा अवेयर ना होने के कारण मिडिल क्लास के लोग इसे बेवजह का खर्चा मानते हैं। उनका सोचना होगा कि तब देखेंगे, यानी प्यास लगे तब कुआं खोदना। आप ना तो इसे लेकर गरीब हो जाएंगे, ना बहुत ज्यादा अमीर, लेकिन ये तय है कि आप भविष्य में किसी हेल्थ इमरजेंसी के खर्चों को बचा पाएंगे। ज्यादातर मेडिकल इंश्योरेंस में कैशलेस बेनिफिट मिलता है। आजकल मेडिकल खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी होता है। ऐसी पॉलिसी को खरीदने से आपको डबल बेनिफिट मिलता है।
पहला, आपका मेडिकल कॉस्ट घट जाता है। दूसरा, टैक्स बचाने में मदद मिलती है। अगर आपके पास इनफ कवरेज है तो आप निश्चित होकर अपना जीवन गुजार सकते हैं। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मेडिकल भरते भरते अपने जीवन भर की कमाई गंवा दी। आज वो लोग जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, यानी कुछ 600 रुपए महीने बचाने के पीछे लाखों का खर्च कर बैठे। कई देशों में हेल्थ इंश्योरेंस को कंपल्सरी कर दिया गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं है। आज जिस तरह आप अपनी गाड़ी या टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक ऐसे ही अपने परिवार का क्यों नहीं? जरा सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस कंपल्सरी होना चाहिए या नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस आपको जरूरत के वक्त मदद मुहैया कराता है। पैसों की तंगी के दौर में अगर आप या आपके परिवार के सामने कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति आती है तो आप हेल्थ पॉलिसी के दम पर इसे आसानी से पार कर पाएंगे। अगर आपके पास हेल्थ पॉलिसी नहीं होगी तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। कई राज्यों की सरकारों ने भी आज हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की स्कीम चलाई है। जैसे राजस्थान सरकार ने 5 से 10 लाख के इंश्योरेंस की स्कीम चलाई, तो केंद्र सरकार द्वारा भी कई ऐसे बीमा है जिनका आप कैटेगरी वाइज फायदा उठा सकते हैं। तो ये तो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मनी मैनेजमेंट का फंडा सिखाती है। आप सोच रहे होंगे कि इन सब से हम अमीर कैसे बनेंगे। पहली बात, इंश्योरेंस में होने वाली इन्वेस्टमेंट से आप गरीब कभी नहीं होंगे। सोचिए, एक साथ 4 लाख सेविंग्स से निकालना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। और तो और फ्यूचर में क्या होना है ये ना आप जानते हैं ना मैं। बुजुर्गों ने कहा है ना, खर्चा वहां करो जहां कुछ फायदा हो। वैसे ये मीठा लालच लग सकता है, लेकिन ये आगे फ्यूचर में आपको बड़े खर्चे से बचाएगा। सब भूल जाइए, ये सोचिए आजकल कुछ इंश्योरेंस कंपनी ओपीडी से लेकर हर छोटे मोटे बिल्स को सिक्योर करने के लिए ऑफर दे रही है। ऐसे में आप अचानक आने वाले खर्चे से अपनी महीनों सालों की सेविंग्स का नुकसान होने से बचा सकते हैं।